हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भोग योनि क्या है? मनुष्य जो नाना तरह के कर्म करता है उसका फल बनता है। जैसा कर्म वैसा फल। चूँकि करता हुआ है या स्वयं को कर्ता मानकर कर्म करता है, इसलिए उसके फल का भोक्ता भी वही है। एक जन्म में वह इतने सारे कर्म और इच्छाएं करता है कि उसके लिए भोग के लिए कई योनियां बीत जाए, इसलिए 84 का चक्र बताया जाता है। भोग योनि दुख योनि होती है। खाना, सोना और मैथुन, यही 3 काम प्रमुख होते हैं। भोग योनि में चूँकि खाना सहज प्राप्त नहीं है, तो इसके लिए नाना तरह के उपाय और परिश्रम करना पड़ता है। तो इस उपाय को कर्म समझने की लोग भूल कर बैठते हैं। पशु और पक्षी भी उदर की पूर्ति के लिए नाना तरह के उपाय करते हैं, परिश्रम करते हैं। क्या उसे कर्म कह सकते हैं? मनुष्य को छोड़कर समस्त योनियां भोग योनियां हैं। वे सिर्फ संचित भोग को भोगने के लिए बनाई गई है। मनुष्य जन्म में जो भोग अर्जित किए जाते हैं, उन्हीं को भोगने के लिए से समस्त योनियां बनाई गई हैं। अतः समस्त योनियां तो भोग के लिए है ही। मनुष्य योनि को भी यदि भोग के लिए ही समर्पित कर दिया जाए, तो फिर मनुष्य होना किस काम का? मनुष्य कर्म योनि है। यह कर्म के लिए ही बनाई गई है, सिर्फ कर्म के लिए, क्योंकि कर्म ही बंधन से जीव को मुक्त करता है। कर्म को गीता में परिभाषित करते हुए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म वह है जो योग करा दे। योग का अर्थ है परमात्मा, सद्गुरु से योग। जो कर्म परमात्मा की ओर ले जा रहा हो, परमात्मा से जोड़ रहा हो, वही कर्म है, बाकी विकर्म है। विकर्म का फल ही भोग योनियां है। विकर्म में ही पाप पुण्य होता है। मनुष्य को बुद्धि और विवेक 2 विशिष्ट तत्व प्रदान किए गए हैं। इसके द्वारा वह सोच सकता है कि बाकी योनियां तो भोग, खाना, सोना और मैथुन के लिए है ही, तब इस योनि विशेष को भी उसी के लिए व्यर्थ क्यों गंवाना? क्यों न इसे उस कार्य में लगाया जाए जिस कार्य के लिए यह मिला है? यही चिंतन उसे सद्ग्रंथों की ओर ले जाता है। उनका गूढ़ अर्थ समझने के लिए वह जानकार लोगों की खोज करता है और इसी क्रम में वह साधु संतों तक पहुंच जाता है। साधु संगति से उसे सद्ग्रंथों की गूढ़ बातें समझ में आने लगती है और इसी क्रम में उसे किसी साधु संत में परम पुरुष के दर्शन हो जाते हैं, जिसे वह अपना कर्म अर्पित कर देता है। कर्म का अर्पण उसे योग कराता है। योगोपरांत ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान मुक्ति का साधन है। यही ज्ञान प्रेम मार्ग अथवा भक्ति मार्ग पर चलकर जगत का कल्याण करता है और इसी को धर्म कहा जाता है और इसे धारण करने वाले को महेश कहा जाता है। अतः धार्मिक वही है जो इस परम ज्ञान को धारित किया है। वही धर्म का प्रतीक भी है और स्वयं धर्म भी। धर्म ध्वज भी वही है। प्रकारांत से उसे ही धारण करने वाले लोगों को भी कुछ अंशों में धार्मिक कहा जा सकता है। मतलब जो जितनी मात्रा में धारण किया है, उसी अनुपात में धार्मिक है। वेदों और शास्त्रों में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा भी गया है कि धार्यते इति धर्मः, मतलब महेश को धारण करना, अर्थात उनके लिए कर्म करना ही धर्म है। इसलिए परमात्मिक कार्यों को ही लोग धार्मिक कार्य की संज्ञा देते हैं। महेश को धारण करना मतलब जो उस परम ज्ञान को धारण कर जगत कल्याण में लगा हुआ है, उसे ही महेश कहते हैं। उसे धारण करना अर्थात उसकी इच्छा में कर्म करना, और उसके लिए जो कर्म किया जाए वही भक्ति है। इसलिए भक्ति को ही कर्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यही परमात्मा से योग कराती है। भोग योनि, चूँकि यह कर्म भोग के लिए नहीं किया जाता, इसलिए मनुष्य
भोग योनियों से स्वतः मुक्त हो जाता है। इसी को आवागमन से मुक्ति कहा जाता है। जन्म बंधन से मुक्ति कहा जाता है, जिसका एकमात्र साधन कर्म अर्थात भक्ति है। यदि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।